नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम धर्म ज्योति में हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर श्री 1008 आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, संस्कारों में कमी आ रही है, क्या कारण है कि गुरुकुल नहीं है? क्या उसकी वजह से संस्कारों को बनाने के लिए गुरुकुल की कितनी ज़रूरत है, आप बताएं। विद्या मृतमर्शुन्ते, हम सब ये जानते हैं कि या विद्या सा विमुक्तये, विद्या ददाति विनयम, ये संस्कार का क्षेत्र है। और गुरुकुलीय पद्धति हमारे देश की सर्वोच्च पद्धति रही है। उसको अंग्रेज़ों की दुर्नीति के कारण सब चौपट कर दिया गया और धीरे धीरे करके कॉलेजों की स्थापना हुई। जी। कॉलेजों में जो संस्कार आज चल रहे हैं, हर माता पिता दुखी है अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने लोगों से। पैसा भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, रात दिन उनके लिए जागते हैं, सोने का मौका नहीं मिलता है, भागते हैं, बावजूद उसके बच्चों से संतुष्ट नहीं रह पाते। उसका कारण है कि हमारी जो गुरुकुलीय पद्धति थी वो समर्पण की पद्धति थी, एक दूसरे को स्वीकार की पद्धति थी। न आजकल कोई एक दूसरे को स्वीकार करता है, न किसी के प्रति किसी के समर्पण है कोई। उस अभाव के कारण आज समाज में जो वितंडावाद है, बिखराव है और किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है, उसके पीछे हमारी ये अमूल पद्धति का पूरी तरह सर्वांगीण नष्ट हो जाना कारण है उसका। हमारे यहाँ जब गुरुकुल होते थे तो गुरुकुलों में देखो, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े जी। अवंतिकापुरी उज्जैन में सांदीपनी गुरुकुल में भगवान कृष्ण बलराम आदि की पढ़ाई हुई। भगवान राम अवध में वशिष्ठ जी के यहाँ जो गुरुकुल था वहाँ उनकी पढ़ाई हुई। तो वासिष्ठ गुरुकुल, सांदीपनी गुरुकुल, इनमें इन अवतारों की पढ़ाई हुई जिनको आज हम भगवान मानते हैं जी। और उनके आप संस्कार देखिए। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, ये गुरुकुल के संस्कार हैं उनके अंदर। सवेरे जल्दी उठना, अपने गुरुओं को प्रणाम करना, अपने माता पिता को प्रणाम करना, ये गुरुकुलीय पद्धति का सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई उच्च उदाहरण नहीं हो सकता है। भगवान राम बिना आज्ञा के, माता पिता की बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करते। यहाँ तक जिसके पीछे इतना बड़ा मानस हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, तुलसीदास जी ने उसका रूपांतरण किया है। उस मानस में जहाँ भी आप देखिए, पिता की और माता की आज्ञा सर्वोपरि मानी गई है और उस आज्ञा को लेकर के वो 14 वर्ष वनवास में रहे। ये माता पिता की आज्ञा थी। अर्थात हमारे यहाँ उस स्वीकार बुद्धि को जन्म मिला था जिसके कारण समाज का सर्वांगीण विकास होता है और कुछ नई पद्धतियों का जन्म भी होता है। इसलिए गुरुकुली पद्धति को नष्ट करने का संकल्प अंग्रेज़ों ने किया, क्योंकि जब तक यहाँ गुरुकुल रहेंगे तब तक हम भारत को अपने बीच में समाहित नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोगों में बड़ी बुद्धि है, बड़ा इनके अंदर वैभव है, क्योंकि बुद्धिर्ये स बलम तस्य लिखा है। जिसके पास बुद्धि है, बल उसके पास है। रुपया पैसा वाला कोई बलवान नहीं होता है, पैसे वाला कोई बलवान नहीं होता है, बुद्धि वाला बलवान होता है। तो हमारे देश की बुद्धि के कारण ही इसको विश्वगुरु कहा गया। हमारे शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने चारों मठों की स्थापना करके देश भर में घूम करके उन्होंने ये बताया कि हमको राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखना है। 4 मठों की स्थापना करके, दक्षिण का पुजारी उत्तर में, उत्तर का दक्षिण में, पूरब का पश्चिम में, पश्चिम का पूरब में, ये सब करके 32 साल की अवस्था में उन्होंने अपना उत्सर्ग किया, शरीर का त्याग किया। हमारे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी महाराज,
इस देश का एक वो सपूत जो यहाँ से विदेश गया, शिकागो गया, जी और वहाँ जा कर के उन्होंने गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, जी ये भाषा उन दिनों में बोली जिन दिनों अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था। और उन्हीं दिनों में हमारे मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बनारस में। जी वो भी एक गुरुकुल का ही हिस्सा था, लेकिन चूंकि दूसरे के पीछे चलने का हमको दंड मिला, क्योंकि अंग्रेज शक्तिवान थे और हमारा देश एक तरह से गुलाम हो गया था, तो गुलामी के कारण हमारे गुरुकुलों को, हमारी शिक्षा नीति को इतना बल नहीं मिला। आज़ादी के बाद जब देश में, जिसको हम आज़ादी बोलते हैं, आज़ादी मिली, तो पहले जो प्रधानमंत्री लोग थे, इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एक तरह से अलग समुदाय को दी। जी जानते हैं ना आप? जी। तो अलग समुदाय को देने का मतलब यह है कि जिनको हमारी शिक्षा नीति का पता ही नहीं है, वो आपकी शिक्षा के संबंध में क्या सोचेंगे। जी इसलिए बढ़ावा किसको मिला? मदरसों को। बिल्कुल सही। बढ़ावा मिला अन्य चीज़ों को, बढ़ावा मिला उग्रवाद को, अनर्थ चिंतन को, व्यर्थ चिंतन को बढ़ावा मिला। और संविधान जो बना, उसमें संविधान में ये नियम लागू किया गया कि जो हिंदू धर्म से अलावा जो कोई भी धर्म है, वो अपने ग्रंथ पढ़ा सकते हैं क्लास में, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो। हिंदू अपने ग्रंथों को क्लास में नहीं पढ़ा सकते। जी गीता, रामायण, उपनिषद, भागवत, ये आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जब स्कूल की पद्धति से भी उसे हटा दिया गया, जो हमारी गुरुकुल की प्राण संज्ञा थी, जो हमारे गुरुकुलों का बल था, जो हमारे गुरुकुलों का एक परिपक्व स्थल था, वो सब हटा दिए गए वहाँ से। तो जब बच्चों को पढ़ने को ही नहीं मिलेगा, इतिहास गलत तरह से पेश किया गया। जी जो अच्छे लोग थे उनको उग्रवादी बता दिया, जिन्होंने यहाँ मारकाट करी वो देशभक्त हो गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारे समाज का विघटन होता गया। जी जो हमारे बच्चे थे जी उनको संस्कार नहीं मिले, और संस्कार मिले भी तो गलत। जी महाराज जी, जैसे बात आपने मदरसों की, केरल में एक सरकार ने एक कानून बनाने पर योजना चल रही है कि मदरसे जो हैं वो स्कूलों में तब्दील हो जाएंगे। और स्कूल की भी बात करें तो नई अब अपनी शिक्षा नीति आई है जिसमें बहुत बदलाव हुआ है। तो क्या कारण है कि हमारे गुरुकुल की तरफ किसी की नज़र ही नहीं जा रही? नज़र जा इसलिए नहीं रही है, कुछ लोगों की जा रही है जी, लेकिन अभी उनके पास एक इतना समुच्चय नहीं है जी कि वो उस पर कोई एक्शन विशेष ले पाएँ। अभी करने को बहुत कुछ है। 70 वर्षों में एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है जी 70 वर्षों में इतना बड़ा कुआं खुद गया है कि उसको पाटने में, पूरने में भी इतना टाइम लग रहा है कि आप कल्पना करिए, इस देश में 5-6 सालों में जो कुछ हुआ है वो 70 सालों में नहीं हुआ। आप देखिए पूरे देश में आज सड़कें बन रही हैं जी। जो प्रांत हमसे कटे हुए से रहते थे, आज उन प्रांतों को आप देखने जाइए, आपको लगेगा हम किसी देश में रहते हैं। जी चाइना उधर से लगा पड़ा है, पाकिस्तान उधर से लगा पड़ा है। सबको ये लगता था कि किसी तरह से भारत को खा जाएं। जी लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था में कितना रुपया लगा होगा, कहाँ से रुपया आ रहा है सब। अभी तक लोगों ने इनकम टैक्स देना ही बंद कर दिया था। इतने बड़े देश में 1 करोड़ लोग अगर इनकम टैक्स दे भी रहे हैं तो क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन अगर हर कोई अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार के खाते में डालेगा तभी तो देश में काम होंगे जी। और वो हुआ। और आज आप देख लो कितनी बड़ी बड़ी सुरंगें बन रही हैं, कितने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, कितने प्रांतों को सड़कें दी जा रही हैं। जहाँ चाइना घुसपैठ करता रहता था, आज चाइना को घुसने की हिम्मत नहीं है वहाँ पे। तो महाराज जी, क्या इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन नज़र फिर भी वही कि नज़र गुरुकुल की तरफ क्यों नहीं है ना। कितना काम हो रहा है गुरुकुल पर। देखिए अभी काम, जब शिक्षा नीति में परिवर्तन आएगा ना, तब गुरुकुली पद्धति का जन्म होगा जी। अब शिक्षा नीति के परिवर्तन में सरकार सोच रही है जी। अभी तो इतिहास बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। जो हमें गलत पढ़ाया गया है
उसको सही दिशा देनी पड़ेगी। और जब सही दिशा देंगे तो जहाँ से हमने गुरुकुल ख़त्म किए थे वहाँ से हमारे गुरुकुल प्रारंभ हो जाएंगे जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें हमारे गुरुजी की, आप ही की, तो क्या कोशिश आप अपनी तरफ से कर रहे हैं? हम अपनी तरफ से संस्कार विधि व्यवस्था की कोशिश तो कर ही रहे हैं जी। देखिए, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, पुराण, महाभारत, ये सब हमारी गुरुकुल के ही हिस्सा हैं। उनके अंदर जो संस्कार दिए गए, जैसे महाभारत में अभिमन्यु, भागवत में प्रहलाद और आपके ध्रुव जी। ये सब गुरुकुली पद्धति के लोग हैं जी। अगर वो पद्धति का जन्म, और इसीलिए आजकल कथा सुनाई जाती हैं बीच बीच में कि लोग सुन करके कुछ समझें कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या था, हमें उसी में जागना है। तो जहाँ ये पद्धतियाँ हमको स्वीकार होंगी और धीरे धीरे हमको इससे बल मिलेगा, तो हमारी गुरुकुली पद्धति ही है, ये ऋषि पद्धति गुरुकुली पद्धति है। जी। महाराज जी, जाते जाते दर्शकों को नवरात्र और विजयदशमी आ रहा है, उसकी बधाइयाँ दीजिए। मैं तो जो माता के भक्त हैं, 9 दिनों तक जिन्होंने व्रत किया है, उपवास किया है, कर रहे हैं, उनके लिए माँ भगवती कृपा करें जिससे उनका मन, उनका जीवन पवित्र हो और हमेशा हमेशा उनके जीवन में एक शांति रहे, उनके जीवन में कभी भी कुछ ऐसा न महसूस हो कि हम कमज़ोर हैं, साहसी बने रहें, क्योंकि माँ का स्वरूप है साहस। जी। दूसरी बात, दशहरा हमारे यहाँ वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे शरीर में 10 इंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो कर्मेंद्रियाँ मजबूत हों, ज्ञानेंद्रियाँ सबल हों, ये हमारे 10 मुख हो गए। और उसके साथ साथ इनके द्वारा जो मन बुद्धि के द्वारा हम विचार करें, हमारे अंदर जो बैठे राक्षस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, इनका नाश हो, विघटन हो। और जब ये साधना के द्वारा विघटित होंगे तो जीवन में सहज परिवर्तन आएगा। जो आज सबके अंदर एक राक्षस रावण की तरह बैठा हुआ है, एक तरह से अविवेक का, उसका नाश होना चाहिए, विवेक की जागृति होनी चाहिए। यही रावण का वध है। शरीर के रावण के वध से कोई वध नहीं होता है कभी।